नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। हिमाचल में कोरोना से 24वीं मौत, बद्दी की महिला ने आईजीएमसी में तोड़ा दम। ऊना के डीसी ने खुद को किया आइसोलेट, बिलासपुर में 39 मामले। चंबा में 3 घंटे तक एम्बुलेंस में पड़ा रहा कोरोना संक्रमित महिला का शव। हिमाचल में 4 निगमों बोर्डों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति जल्द। हिमाचल से भी जुड़े चीनी जासूस के हवाला कारोबार के तार। चौंतड़ा में 3 लोग हिरासत में लिए। हमीरपुर के प्रवक्ता नरदेव को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। मनाली नग्गर मार्ग पर भारी बारिश के कारण गिरा बाईपास का क्रेट वॉल, बड़ा हादसा टला। दिल्ली में आईएएस का आतंकी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, आईईडी विस्फोटक बरामद, मौके पर एनएसजी कमांडो तैनात किए गए। सुशांत के कुक नीरज से दोबारा पूछताछ कर रही सीबीआई टीम। बीएसएफ ने भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे 3 घुसपैठिए किए ढेर, नशीले पदार्थ व हथियार बरामद। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में आज कोरोना से एक और मौत हो गई है। शनिवार को बद्दी की महिला की आईजीएमसी में कोरोना से मौत हो गई। सुरजीत कौर नाम की ये 75 वर्षीय महिला 20 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ESICH बद्दी में भर्ती की गई थी। इसके बाद इसे आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया, जहां पर आज सुबह उसकी मौत हो गई। इसके साथ ही अभी तक हिमाचल में कोरोना से 24 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं आनी उपमंडल के अंतर्गत निरमंड में कोरोना संक्रमण के 3 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें सेना का एक जवान शामिल है, जो कि 2 अगस्त को महाराष्ट्र से आया है। एक और सेना का जवान भी कोरोना संक्रमित पाया गया है, जो 14 अगस्त को आंध्र प्रदेश से आया है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रवार को कोरोना के 190 मामले आने के बाद और सुबह बिलासपुर से भी 39 मामले आए हैं। इसी बीच डीसी ऊना संदीप कुमार सेल्फ आइसोलेशन पर चले गए हैं। शुक्रवार को कोरोना पॉजिटिव महिला डीसी कार्यालय में आई थी। इस महिला की रिपोर्ट 19 अगस्त को पॉजिटिव आई थी। इसके चलते आगामी आदेशों तक डीसी ऊना का चैम्बर बंद रहेगा। डीसी कोविड टेस्ट के लिए आज सैंपल देंगे। वहीं बिलासपुर जिले में शनिवार सुबह कोरोना के 39 नए मामले सामने आए हैं। सीएमओ बिलासपुर के मुताबिक 37 मामले निर्माणाधीन एम्स हॉस्पिटल कोठीपुरा से संबंधित हैं। इन्हें कोठीपुरा के एम्स अस्पताल में क्वारंटाइन किया गया था। वहीं एक मामला झंडुता और एक घुमारवीं तहसील का है। कोरोना महामारी में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के प्रबंधों की फिर पोल खुल गई है। हिमाचल के मेडिकल कॉलेज चंबा पहुंचा कोरोना संक्रमित बुजुर्ग महिला का शव 3 घंटे तक एम्बुलेंस में ही पड़ा रहा। मृतका के बेटे को आने में देरी होने पर उसके दोस्त मौके पर पहुंचे। काफी देर तक शव को शवगृह में न रखे जाने से खिन्न हुए युवा एडीसी चंबा के पास पहुंचे। एडीसी के आश्वासन के बाद भी शव को शवगृह में न रखे जाने से गुस्साए युवा डीसी चंबा के आवास में पहुंचे और उनसे मिलकर पूरी बात बताई। फिर डीसी चंबा के हस्तक्षेप से अस्पताल प्रबंधन के 2 कर्मियों ने शव को सैनिटाइज किया और पीपीई किट पहने युवाओं ने मिलकर शव को शवगृह में रखवाया। युवा राकेश ग्रोवर ने बताया कि शहर के एक मोहल्ले की कोरोना संक्रमित बुजुर्ग महिला की धर्मशाला ले जाते वक्त रास्ते में मौत हो गई थी। कैबिनेट के रिक्त पदों को भरने के बाद अब सीएम जयराम ठाकुर की सरकार ने हिमाचल के निगम बोर्ड के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति की कवायद शुरू कर दी है। सीएम कार्यालय ने 4 निगम बोर्ड से संबंधित फाइलें मंगवाई हैं। इनमें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और 20 सूत्री कार्यक्रम में अध्यक्ष तथा हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण व पर्यटन विकास निगम के उपाध्यक्ष के पदों पर नियुक्ति होनी है। हाल ही में सीएम जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से हुई मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही इन पदों के लिए नामों का ऐलान हो सकता है। वैसे तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए बाकायदा आवेदन मांगे गए, लेकिन अब सरकार अपने चहेते को नियुक्ति करने की तैयारी में है। इसके अलावा 20 सूत्री कार्यक्रम, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और पर्यटन विकास निगम में भी राजनीतिक नियुक्ति की कवायद शुरू हो गई है। दिल्ली में पकड़े गए चीनी जासूस के हवाला कारोबार के तार हिमाचल से भी जुड़े हैं। मंडी जिला के चौंतड़ा के रहने वाले एक तिब्बतियन के बैंक खाते में हवाला के लाखों रुपए ट्रांसफर होने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसियां व हिमाचल पुलिस हरकत में आ गई है। चौंतड़ा से एक तिब्बतियन व 2 संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए एजेंसियों ने हिरासत में लिया है।
तीनों से मंडी में आईजी स्तर के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि करने के लिए कोई तैयार नहीं है। पुलिस व केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों ने इस मामले को लेकर चुप्पी साध ली है। चीनी जासूस से दिल्ली में एजेंसियों द्वारा की गई पूछताछ के बाद ये बात सामने आई थी कि चौंदड़ा व बीड़ के क्षेत्र के कुछ तिब्बतियन के बैंक अकाउंट में अवैध रूप से हवाला के जरिए पड़ोसी देश से पैसा ट्रांसफर हो रहा है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हमीरपुर के प्रवक्ता नरदेव सिंह को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। शुक्रवार शाम को केंद्र सरकार ने शिक्षक दिवस के अवसर पर पुरस्कृत किए जाने वाले देश भर के 47 शिक्षकों की सूची जारी की है। हिमाचल प्रदेश की ओर से 3 शिक्षकों के नाम भेजे गए हैं। केंद्र सरकार ने हिमाचल को एक पुरस्कार देने के लिए चुना है। नरदेव सिंह बिजड़ी के बीआर स्कूल में प्रवक्ता नियुक्त हैं। मनाली नगर मार्ग पर बन रहा अलेऊ बाईपास बारिश की भेंट चढ़ गया। 2 दिन बारिश रहने से क्रेट वॉल गिर गई है। हालांकि जहां ये क्रेट वॉल गिरी है वहां पैदल रास्ता है और भारी संख्या में लोग अलेऊ की ओर से इस रास्ते से पैदल मनाली शहर आते हैं। लेकिन रात के समय ये हादसा हुआ तब कोई भी राहगीर वाहन से नहीं जा रहा था, न ही कोई वाहन सड़क से गुजर रहा था, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लोक निर्माण विभाग इस मार्ग पर बाईपास सड़क का निर्माण कर रहा है। हालांकि 300 मीटर लंबे इस बाईपास मार्ग को पहले ही तैयार कर लिया गया है, लेकिन सड़क को डबल लेन बनाने के लिए ब्यास की तरफ क्रेट वॉल लगाई जा रही थी। लोक निर्माण विभाग जब क्रेट वॉल लगा रहा था तो हर आदमी आशंका व्यक्त कर रहा था कि ये क्रेट वॉल टिकने वाली नहीं है, इसकी जगह कंक्रीट की दीवार लगाई जाए, लेकिन विभाग ने लोगों के सुझाव को नहीं माना और क्रेट वॉल लगा दी। अभी कुछ भाग में कार्य करना शेष रह गया था कि दीवार को पानी ही बहा कर ले गया। दिल्ली पुलिस ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस की स्पेशल सेल ने इस्लामिक स्टेट ISIS के एक आतंकी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और आतंकी के बीच कुछ राउंड फायरिंग हुई थी। आतंकी के पास 2 IED और 1 पिस्टल मिली है। IED को प्रेशर कुकर में फिट किया गया था। आतंकी का नाम अबू यूसुफ खान है। वह लोन वुल्फ अटैक यानी अकेले ही हमला करने की फिराक में था। यूसुफ कई इलाकों में रेकी कर चुका था। पुलिस ने धौला कुआं और करोल बाग के बीच रिज पर बुद्धा जयंती पार्क के पास शुक्रवार रात करीब 11:30 बजे आतंकी को गिरफ्तार किया। वह बाइक पर था। सुशांत सिंह राजपूत का केस सीबीआई के हाथ में आते ही सीबीआई की पूरी टीम पूरी हरकत में आ गई है। सीबीआई की टीम ने पहले दिन ही सारे सबूत और डिटेल्स अपने हाथ में ले लिए हैं। अब सीबीआई की टीम केस से जुड़े हर सदस्य से लंबी पूछताछ की तैयारी कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत के केस की कमान सीबीआई के हाथ में आते ही इसकी जांच तेजी से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। पहले ही दिन सीबीआई की इस टीम को लेकर काफी फुर्ती में दिखाई दी है। अब सीबीआई जांच के दूसरे दिन भी टीम कुछ अहम लोगों से पूछताछ के साथ ही गहरी छानबीन कर सकती है। माना जा रहा है कि जल्द ही सीबीआई घटनास्थल पर मौजूद रहे लोगों को सिद्धार्थ पिठानी, संदीप सिंह और महेश शेट्टी से पूछताछ कर सकती है। इसके साथ ही सीबीआई की टीम सुशांत के अपार्टमेंट में जाकर डमी टेस्ट करने की भी तैयारी कर रही है। बीएसएफ ने पंजाब में भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे 3 घुसपैठियों को ढेर कर दिया है। तलाशी में उनसे नशीले पदार्थ और हथियार बरामद हुए हैं।
सीमा सुरक्षा बल ने सीमावर्ती क्षेत्र खालड़ा के साथ भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित भारतीय निगरानी चौकी BOP ढल से सीमा पार करने की कोशिश कर रहे 3 घुसपैठियों को गोलियां मारी। 3 घुसपैठी शुक्रवार देर रात भारतीय सीमा में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। इस BPO में तैनात BSF की 103वीं बटालियन के जवानों ने जब इन घुसपैठियों की पदचाप सुनी तो उन्हें ललकारा, लेकिन वे सीमा पार करने के लिए भागने लगे। जवानों ने गोलियां चलाई, फिर पूरे इलाके को सील करके तलाशी अभियान शुरू किया। तलाशी के दौरान कंटीली तार के नजदीक 3 शव पड़े मिले। तीनों घुसपैठियों की पीठ पर बैग भी थे। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।